पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वदा। 16 उपचार जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, बड़ी बड़ी प्रशंसा करने लगे। संतों ने इशारा कर दिया, महाराज आप ज्यादा इनकी प्रशंसा ना करो, नहीं तो उठ करके चले जाएंगे। ये प्रणाम करके सुखदेव जी ने के चरणों में परीक्षित ने केवल एक ही प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को महाराज क्या करना चाहिए। महाराज मैं पापी हूं। देखिए हम दुनिया में कोई भी पाप करते हैं तो हम उस पाप को छुपा लेते हैं। हम दुनिया को नहीं दिखाते, अपने गुरु से भी छुपाते हैं, भगवान से भी छुपाते हैं। क्या भगवान से कोई पाप को छुपा सकता है? लेकिन जब राजा परीक्षित, देखिए 2 द्वार बताए, एक गुरु का द्वार और दूसरा गोविंद का द्वार। यदि आप दुनिया के सामने रोओगे तो आपका रोना जो है वो कम नहीं होगा, वो आपका रोना जो है वो बढ़ता जाएगा। यदि आप गुरु और गोविंद के द्वार पर रो लिए तो आपका रोना बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपका रोना ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुरु के गोविंद के द्वार पर नहीं रोते, दुनिया वालों के सामने रोते हैं, झूठे के आंसू आते हैं, निकालते हैं, महाराज पीछे से जाकर के हमारी हंसी उड़ाते हैं। कौन किसके दुख में सम्मिलित होता है? कोई किसी के दुख में सम्मिलित नहीं होता। परीक्षित कहते हैं, महाराज मैं पापी हूं, मैं पाप करके आया हूं इस शरीर से। इस शरीर ने किसी संत का पाप किया है। इस शरीर ने किसी संत का पाप किया है, मैं पापी हूं। और क्या आप इस पापी को अपने चरणों में पनाह दोगे महाराज? पूछते हैं क्या हुआ। जब वो सारा वृतांत परीक्षित बताते हैं और बस यही प्रश्न करते हैं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। मैं आपका देखिए, संतों का क्षण और अन्न का कण, हम जब भोजन करते हैं ये प्रयास करें कि थाली में हम झूठा न छोड़ें। कभी भी भोजन जब भी हम करें तो कभी हमको झूठन नहीं छोड़नी चाहिए। जितना चाहिए महाराज उसको खाओ, उतना खाओ। और संतों का क्षण, भाई संत जो है परमात्मा के भजन में रहते हैं, उनको विलंब, आप उनको परेशान करोगे, उनका हमारी वजह से उनका भजन छूटता है तो ये भी पाप ही है। तो अन्न का क्षण कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वही राजा परीक्षित से उन्होंने कहा कि जल्दी मरने वाले को महाराज क्या करना चाहिए। परीक्षित कहते हैं, महाराज मेरे पास में केवल 7 दिन हैं और ये परीक्षित कोई और नहीं।